हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है हैशटैग ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड जो हमने अपनी इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की यूनिट नंबर 5 शुरू की है, लैंग्वेज पेडागोजी थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड ऑल, उसके तहत अगला लेक्चर हम लेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे स्ट्रैटेजी शेयर की थी इस यूनिट को लेकर कि कितने प्रश्न आएंगे, कैसे करना है क्या। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से कंटेंट हम इसका लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध ली। सबसे पहले दोस्तों, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आज आपको मैं बताऊंगी कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड खाली छोड़ी है क्योंकि ये कुछ लिखने को इसमें कुछ था ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं ऐसे आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है। तो लैंग्वेज या भाषा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप कम्युनिकेट कर सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, जो मैं आप तक कहना चाहती हूँ आपको बता सकूँ, या आप जो मुझे कहना चाहते हैं आप मुझे बता सकें, वो लैंग्वेज है। ठीक है, दैट इज़ लैंग्वेज, दैट्स इट। ठीक है, तो लैंग्वेज इज सिंपल, कोई भाषा जिसे हम हिंदी में कहते हैं जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सके, जो भी मेरे मन में है मैं आपको बता सकूं और जो आपके मन में है वो आप मुझे बता सके। तो ये तो नॉर्मल जर्नल बेसिस पे है कि लैंग्वेज क्या होती है। डोंट वरी, इस पूरी यूनिट में लैंग्वेज को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर और कॉन्सेप्ट के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट अब मैं आपसे जो है लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक शेयर करूंगी। मैंने कहा ही ना, बेसिक नॉर्मल सी मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई ले मैन लैंग्वेज में, कॉमन मैन लैंग्वेज में कि लैंग्वेज क्या है। अब मैं आपको प्रॉपर लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स के तहत इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर बताऊंगी। तो ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो एक एक पॉइंट, एक एक टर्म है, एक एक कॉन्सेप्ट है और एमसीक्यू है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए देखते हैं लैंग्वेज यानी कि भाषा के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों, ये हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे बनती है। लैंग्वेज में दोस्तों साइन होता है, सिग्निफायर होता है और सिग्निफाइड होता है। तो सिग्निफायर क्या है, कोई भी चीज़ जो आप अपनी बात कहने के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे वो शब्द है या कोई फ़ोटो है, वो होता है सिग्निफायर। ठीक है, और उस शब्द या फ़ोटो से जो आपको समझ आता है, जो भी आप उससे इंटरप्रेट कर पाते हो, वो होता है सिग्निफाइड। और दोनों को मिलाकर बनता है दोस्तों आपका साइन। ठीक है, तो लैंग्वेज बेसिकली साइन से मिलकर बनी है। साइन में दो चीज़ें हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो भी फोटो आप यूज़ कर रहे हो या कोई भी आप वर्ड शब्द यूज़ कर रहे हो, और सिग्निफाइड जो आपको उससे समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे फायर, आग का चित्र लगा हुआ है, तो आपको पता है ना कि वो आग के बारे में बात कर रहा है। या जब कभी आप कोई रोड क्रॉस करते हैं तो कई बार बच्चा, छोटा सा बच्चा बैग उठाए हुए दिखाते हैं कि ऐसे लगा होता है ना साइड पे लंबा सा डंडा, उसमें कोई गोल या तिकोना सा एक थंबा होगा, उसमें फोटो बना होता है कि एक बच्चा है, स्कूल पहना हुआ है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि गाड़ी धीरे चलाइए, आसपास आगे स्कूल है, बच्चे क्रॉस कर रहे होंगे, है ना। या ये तो चलो फोटो के बारे में बात हो गई। या नॉर्मली अगर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी के फीचर्स की हम बात करते हैं। तो सिग्निफायर में जो भी शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक हो गया यानी कि फीचर्स की बात कर रहे हैं, या कोई फोटो हो गया, वो डंडा जिस पे गोल सा था, उस पर छोटा सा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में बैग लेते हुए बताया गया है, वो चीज़ें जो आप भाषा में यूज़ करते हैं वो सिग्निफायर होता है। और उससे जो समझ आया, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड लिखा था, उससे समझ आया कि फीचर्स की बात हो रही है। और जो बैग लेते हुए लड़की थी, समझ आया कि आगे कोई स्कूल है, वो होता है सिग्निफाइड। और ये दोनों मिलके दोस्तों साइन बनाते हैं। ठीक है, तो हर लैंग्वेज जो है साइन से बनी होती है, उसमें फोटोज भी हो सकते हैं और कोई वर्ड्स भी जिससे आप कुछ समझते हो, इंटरप्रेट करते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में, क्योंकि एक इसमें सिंबल है
या तो कोई फोटो या कोई वर्ड लिखा हुआ, और एक है जो आपको उससे समझ आ रहा है, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो आपने ऐसे याद रखना है, फायर फाइड, 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 फायर फाइड। फायर हो गया आग का चित्र, फाइड हो गया उसको देख के आप भाग जाते हो। तो सिग्निफायर में बेसिकली आप सिंबल की बात करोगे या कोई वर्ड की बात करोगे, उससे जो समझ आएगा वो सिग्निफाइड में आएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा फायर फाइड बोलना है। जो पहले है फायर यानी कि सिग्निफायर, उसमें वर्ड है या फोटो है जो आप यूज़ कर रहे हो लैंग्वेज में, और उसके बाद उससे जो आपको समझ आया, इंटरप्रेट किया, अंडरस्टैंड किया, डेट इज़ फायर्ड, सिग्निफाइड। ठीक है, सिग्निफायर हो गया वर्ड या वोकेबलरी जो यूज़ की, सिग्निफाइड जो आपको उससे समझ आया, और दोनों ने मिलकर बनाया साइन। तो पहले तो ये फीचर है, कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज बिना फोटोज़ के, बिना वर्ड्स के, बिना वोकेबलरी के नहीं हो सकता। सिग्निफायर भी होगा, उससे आपको कुछ समझ आएगा, सिग्निफाइड भी होगा, और टोटल मिलके ये साइन बनाएगा। बार बार बोल रही हूँ, बहुत खास बात है, कंफ्यूज नहीं करना है। फायर फाइड, फायर फाइड, फायर का चित्र, फाइड जो समझ आया, फायर का चित्र, फाइड जो समझ आया। ठीक है, आगे दोस्तों अगला है हमारे सामने, नेक्स्ट पॉइंट इज आर्बिट्रेरी। ए से आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी होता है अपने अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब कभी आपके सामने कोई भी कोई लैंग्वेज बोलेगा, हर कोई उसको अपने अकॉर्डिंग समझता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत आसान है। देखो, इस समय मैं आप सबको लेक्चर दे रही हूँ, लाखों करोड़ों अरबों जनता सुन रही है। ठीक है, तो अब मैं तो बराबर लेक्चर दे रही हूँ ना सबको। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी सबको बराबर दे रही हूँ, बराबर टीच कर रही हूँ, पर आप देखना सबको बराबर समझ नहीं आता है। कईयों को पूरा समझ आ जाएगा, कईयों को पूरे के अलावा भी समझ आ जाएगा, कईयों को थोड़ा समझ आएगा, कईयों को थोड़ा भी समझ नहीं आएगा। हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से आपको बताऊं, पर हमको पूरा नहीं कोई ग्रैब कर पाता, और हर कोई अपने अकॉर्डिंग लेता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, सुल्तान मूवी आप सबने सुना होगा ना, उसमें वो सलमान खान वो रेसलर बना हुआ है। तो हम ना, मैंने बहुत कम मूवी थिएटर में देखी हैं, तो उसमें से वो एक थी सुल्तान मूवी। तो उसमें वो गाना लगा था, जग घूमो ना देखा कोई। तो बाकी सब इंजॉय कर रहे थे, मतलब सब प्यार कर रहे थे, पर आई स्टार्ट क्राइंग, मुझे रोना आ गया उसको। मतलब मेरे को इतने दिल पे उसने टच किया, आई स्टार्ट क्राइंग, है ना। क्योंकि इमोशन सबके ट्रिगर हुए उसको देखकर, पर शायद मेरे ज़्यादा ट्रिगर हो गए, एंड आई स्टार्ट क्राइंग। तो हर कोई ना, कोई भी चीज़ जो आपके सामने हम बोलते हैं या समथिंग, हर कोई अपने अकॉर्डिंग लेता है। कईयों के ऊपर से जाएगा, कईयों के अंदर जाएगा, कईयों के दिमाग में जाएगा। ठीक है, और ख़ासकर एक चीज़ देखना, जितना कोई छोटा बच्चा होता है उतना उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको आप बातों में बरगला सकते हो। जितना बड़ा हो जाएगा इंसान, लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसका देखने का फिर नज़रिया बदल जाता है, उसको बरगलाना मुश्किल है। आर्बिट्रेरी इज़ अपने अकॉर्डिंग, जो भी भाषा आप यूज़ कर रहे हो, हर कोई अपने अकॉर्डिंग उसे समझता है। आप एक सेम चीज़ बच्चे को कहोगे, वो उसको अपने तरीके से लेगा, किसी बड़े को कहोगे, वो अपने तरीके से लेगा। एक सेम मूवी का प्रभाव अलग अलग पड़ सकता है। तो आप, आई होप मेरा कहने का मतलब आप समझ गए हैं, है ना। या एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को माँ बाप बराबर समझाते हैं, नहीं आता दोनों को समझ, या एक को समझ आ जाएगा दूसरे को नहीं आएगा। सो दिस इज़ आर्बिट्रेरी। ए से आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग। लैंग्वेज का मीनिंग हर कोई अपने अकॉर्डिंग समझता है, सब पे सबको सेम नहीं समझ आता। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सेट ऑफ रूल्स। तो ये तो आपको पता ही है, कोई भी लैंग्वेज बिना रूल्स रेगुलेशंस के नहीं हो सकती, राइट। कोई भी जो लैंग्वेज है उसका एक ग्रामर जरूर होता है, व्याकरण जरूर होता है, जिसमें पूरा उसका सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होता है, पूरा सिस्टम होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना। जैसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। आप इंग्लिश में चले जाओ, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कब ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, प्रॉपर सिस्टम है, राइट। तो कोई भी लैंग्वेज जो है बिना सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन के नहीं हो सकती। हर लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है, प्रॉपर रूल्स का सिस्टम होता है, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों ड्यूअलिटी ऑफ लैंग्वेज, कि जो आपकी लैंग्वेज है उसमें ड्यूअलिटी होती है। ड्यूअलिटीज का मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज को आप कई वे से यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब देखो, यहाँ पे लिखा है पॉट्स, POTS, इसमें 4 शब्द है ना, P
SPOTS, ठीक है। नीचे वाला देखो स्पॉट, इसमें भी 4 शब्द हैं, SPOT। तो ध्यान से देखो, इसमें भी P था, इसमें भी P है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, इसमें भी S है, इसमें भी S है। तो देखो दोनों ही वर्ड में सेम अल्फ़ाबेट है ना, पॉट्स एंड स्पॉट, पर दोनों का मीनिंग अलग हो गया। पॉट्स हो गए जो आपके बर्तन हो गए, जैसे मिट्टी के पॉट्स होते हैं। स्पॉट हो गए जो दाग धब्बे होते हैं, स्पॉट, है ना। तो दिस इज डुअलिटी ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज में डुअलिटी है। तो 2 वैरायटी हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। कहने का मतलब जो सेम अल्फ़ाबेट हैं आपके, आप उनके साथ इतने तरीके से प्ले कर सकते हो कि एक से ही बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक पॉट्स था, एक स्पॉट था, दोनों में 4-4 अल्फ़ाबेट हैं, दोनों के अल्फ़ाबेट सेम हैं, बस अल्फ़ाबेट का जो अरेंजमेंट था वो आगे पीछे था। इसकी वजह से दोनों का मीनिंग ही कुछ और निकल गया, है ना, दोनों का मीनिंग ही कुछ और निकल गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डुअलिटी ऑफ लैंग्वेज, की एक डुअल आपको लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एक द्वंद्व आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ सेम नहीं रहती, थोड़ा भी आगे पीछे करो कुछ और ही चीज़ बन के वो निकल आती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने किए, ये बेसिकली लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक हैं, फीचर हैं जो आपको हर लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और प्रॉपर मैंने यहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी दिए हैं जिससे आप भूलेंगे नहीं। सिग्निफायर, फाइड, आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग, ए से आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम इसमें आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपके साथ ना कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं लैंग्वेज की, वो शेयर करूँगी। बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया लैंग्वेज क्या होती है लेमैन में, कि जो मैंने बताना था आपको समझ आ जाए, जो आपने मुझे बताना था मुझे समझ आ जाए। फिर हमने कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, कॉन्सेप्ट भी किए, लैंग्वेज के क्या फीचर्स होते हैं। अब ना जो कुछ बहुत ही पॉपुलर लिंग्विस्टिक्स रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर जिन्होंने लैंग्वेज को स्टडी की है, उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो घूम फिर के बात वही रहने वाली है, कुछ अलग बात नहीं रहने वाली है। पर हाँ, मैंने यहाँ से 4 to 5 लैंग्वेज मैंने कुछ महान महान लिंग्विस्ट की कवर की है, क्योंकि कई बार पेपर में प्रश्न आ जाता है कि स्पेसिफिक डेफिनेशन किसकी है, तो मैं वो आपको एक बार बता दूंगी। और एक और टिप यहाँ पे दे देती हूँ, पूरी डेफिनेशन पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में सही टिक ही करना होता है, तो पूरा कभी नहीं याद करना, हार्ड वर्क करना स्मार्ट वर्क के साथ। एक तो राइटर समहाउ दिमाग में बार बार गुनगुना लेना, जिसने वो कहा होगा बिठा लेना, साथ में उससे संबंधित जो स्टेटमेंट है उसके कोई 3 या 4 शब्द बस याद रख लेना और उसको राइटर के साथ जोड़ लेना कि कब पेपर में आए तो आप सही टिक कर पाओ, ठीक है। तो ये आपके लिए टिप है, जब कभी भी कोई स्टेटमेंट आती है या किसी वर्क में ये किसने लिखी है, किसने किस राइटर के बारे में कही, तो कभी भी आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी आपने पूरा याद नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा बस जोड़ लिया करो, माइंड में बिठा लिया करो। ये टेक्निक है हार्ड वर्क स्मार्ट अप्रोच के साथ। इससे आपकी सारी जो डेफिनेशंस हैं या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सारी कवर भी हो जाती हैं, वहीं से पेपर में प्रश्न भी पड़ जाते हैं और आपका 10 अगर प्रश्न है 8 ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। पूरा याद नहीं रखना, मेन राइटर या वर्क समहाउ माइंड में याद रखो, बाबा बोलो गुनगुनाओ, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और उससे संबंधित जो भी स्टेटमेंट है या समथिंग उसको थोड़ा सा बोल लो, मतलब थोड़ा बोल के या तो समझ के उसका कोई मीनिंग निकाल के उसको जोड़ लो कि हाँ जी इसने ये कहा था, या 3-4 शब्द जोड़ लो जहाँ पे आपको मीनिंग भी पूरा समझ नहीं आ रहा। तो कुछ अब हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, आप देख सकते हैं साथ साथ में मैं आपको ट्रिक्स दे रही हूँ, कुछ निमोनिक्स हमने शेयर किए, ए से आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग, फायर फाइड, है ना। और यहाँ पे भी मैंने आपसे टिप शेयर किया, तो ये सारे आप साथ साथ में अप्लाई करें जब आपको पढ़ना है, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेना शुरू करते हैं। तो 2 डेफिनेशन ये हैं और 3 डेफिनेशन ये हैं, तो पूरी 5 हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है नोम कॉमस्की की, देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ हेनरी स्वीट, देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ ओटो जेस्पर्सन एंड देन एडवर्ड स्पेयर एंड ब्लॉक एंड ट्रैगर। तो पूरी 5 डेफिनेशन है। सबसे पहले नॉम चॉम्स्की की ले लेते हैं दोस्तों। देखो नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है, लैंग्वेज इज अ सेट फाइनाइट इनफाइनाइट ऑफ सेंटेंसेस ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। नॉम चॉम्स्की ना बहुत ही पॉपुलर पर्सन है लिटरेचर से संबंधित, तो मैं पहले बता दूं, इसने कहा लैंग्वेज एक सेट है, मतलब एक पूरा सिस्टम है जिसमें फाइनाइट इनफाइनाइट सेंटेंसेस है। फाइनाइट हो जाता है जब पता है
एक फिक्स नंबर है, इनफाइनाइट जब आपको एक फिक्स नंबर नहीं पता है। तो जो लेंथ में तो फाइनाइट यानी कि फिक्स होते हैं, पर अगर मैं बात करूं उससे संबंधित एलिमेंट्स, उसमें जो चीज़ें हैं वो भी फिक्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है वो बेसिकली सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को मिलाकर बनती है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस होते हैं इनकी एक फिक्स लेंथ होती है और फिक्स इसमें एलिमेंट होते हैं, इनकी फिक्स लेंथ होगी, है ना। एक आपने देखा होगा एक लिमिट से ज़्यादा कभी सेंटेंस लंबा नहीं हो पाता। या आपने ये भी देखा होगा कि कुछ फिक्स चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यही बात नॉर्म का सिंपल का लैंग्वेज सेंटेंस की फॉर्म में है, ठीक है। इसमें एक फाइनाइट लेंथ होगी यानी कि एक डेफिनेट फिक्स सी लेंथ होगी, इससे बढ़ा नहीं जाएगा, और एक फिक्स सी चीज़ें होंगी जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट, आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट। तो इस सेंटेंस में बताइए सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें आप मुझे बताइए आई क्या है, मतलब कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। पता लग गया। सिंपल लैंग्वेज सेंटेंस से मिलकर बनी है, फिक्स से उसकी लेंथ होगी, फिक्स से उसमें एलिमेंट होंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी है हेनरी स्वीट ने। तो हेनरी स्वीट ने क्या डेफिनेशन दी है, देखो, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड combined into words or combined into sentences, these combination answering to that of idea into thought। हेनरी स्वीट ने कहा लैंग्वेज हमारे आइडियाज़ का एक्सप्रेशन है जिसमें पहले स्पीच साउंड होते हैं, स्पीच साउंड मिलके वर्ड यानी कि शब्द बनाते हैं, शब्द मिलके सेंटेंस बनाते हैं, और फाइनली जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उनको थॉट के फॉर्म में हम बता पाते हैं, आंसर कर पाते हैं। यानी कि हेनरी स्वीट ने फर्दर बताया कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। स्पीच साउंड होंगे, स्पीच साउंड मिलके वर्ड्स बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, वर्ड से आपके सेंटेंस यानी कि वाक्य बनेंगे, और फाइनली जो भी आपके मन में आइडिया था वो आप उसे थॉट के तौर पे प्रस्तुत कर दोगे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम यूजिंग साउंड्स इनटू वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एंड फाइनली रिप्रेजेंटिंग माय आइडिया इन फ्रंट ऑफ यू इन फॉर्म ऑफ थॉट, ठीक है। जो भी मेरे मन में आइडिया है, जो भी मुझे आपको पढ़ाना है, उसको आपके सामने लाने के लिए मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, साउंड्स यूज़ कर रही हूँ, उससे वर्ड्स बन रहे हैं, उससे सेंटेंस बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सेंटेंस, मैं खाना खा रही हूँ, वर्ड इसमें मैं खाना खा रही हूँ, और इसमें स्पीच साउंड क्या हो गए, मैं, खाना, खा एंड ना, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट, वो हो गया पूरा सेंटेंस। उसमें वर्ड कौन कौन से हो गए, आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट, ठीक है। और उसमें साउंड कौन से हो गए, आई में आई हो गया साउंड, एम में ए और एम हो गया, टीचिंग में TEACHING हो गया, ऐसे ना। तो पहले आप जो अल्फ़ाबेट्स ले रहे हो, जो साउंड्स ले रहे हो, उसको जोड़ के आप वर्ड यानी कि शब्द बना रहे हो, और शब्दों को मिलाकर फिर आप सेंटेंस बना रहे हो, और फाइनली ऐसा करके जो भी आपके मन में आइडिया है, जो भी सोच है, उसको आप थॉट के तौर पे सामने प्रस्तुत कर रहे हो। ये कहा हेनरी स्वीट ने। ऐसे भी आप पहले किसी की कोई भी डेफिनेशन है, किसी की कोई भी स्टेटमेंट है, किसी की कहीं भी कोई कहीं बात है, आप उसको एक बार पढ़ के समझ के भी रिलेट कर सकते हो कि ये बात कही स्वीट ने, ये कही कॉमस्की ने। या अगर आपको नहीं कोई बात पढ़ के समझ आ रहा है तो आप वो निंजा टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि कोई 2-3 चीज़ें वर्ड याद कर लो, वो राइटर याद कर लो, फिर जोड़ दो, ताकि पेपर में आए तो आपको पता लग जाए कि मैंने यहाँ पे ये क्लिक करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। दोनों टेक्निक यू कैन यूज़। पूरा पढ़ के समझ आता है, जो मीनिंग निकला उसके साथ जोड़ के कर लो, या नहीं हो रहा है तो 2-3 शब्द जोड़ के कर लो। देखो घूम फिर के बातें सेम ही है, पर सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग कही हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है ऑटो जेसपर्सन। देखो ऑटो जेसपर्सन ने क्या डेफिनेशन दी है, देखिए, अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल बाय मीन्स ऑफ विच vocal symbols by means of which the members of a society interact in term of their total culture। तो ऑटो जेसपर्सन ने कहा लैंग्वेज क्या है, ये आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल है जिसके माध्यम से जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं।
आर्बिट्रेरी अपने अकॉर्डिंग, मैं शुरू में भी जब मैंने लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक बताया आपको समझा ही दिया है, आर्बिट्रेरी होता है अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को समझना। तो ऑटो जैस पर्सन ने कहा ना, अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग कल्चर है और वो अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वोकल सिंबल, अलग अलग लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, जो भाषा यूज़ करते हैं वही लैंग्वेज है ना। आप आदिवासी में चल जाओ, उनकी अलग सोसाइटी है, अलग कल्चर है, वो जो सिंबल यूज़ करेंगे हमें समझ नहीं आएंगे कि वो क्या भाषा बोल रहे हैं। मेरे सामने कोई चाइनीज़ आ जाए, उसकी अपनी सोसाइटी अपना कल्चर है, वो मुझे समझ नहीं आएगा, है ना। हिंदी कोई आए तो मुझे समझ आ जाएगा। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल है, ऐसे हम जो बोल सकते हैं ऐसे सिंबल हैं जिनका आर्बिट्रेरी, जिनका अपने अकॉर्डिंग मीनिंग है, जो उसी कम्युनिटी से है वो तो समझ आएगा, जो मेरी तरह हिंदी भाषी है वो मेरी हिंदी तो समझ आएगा, पर कोई और तमिल तेलुगु को आ जाएगा उसको लगेगा भाई ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी के, सोसाइटी के, कल्चर के जो स्पेसिफिक लोग जो वोकल साउंड यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। आर्बिट्रेरी वोकल साउंड का मतलब है अपने अकॉर्डिंग, मेरे जैसे, मेरी सोसाइटी के, मेरे कल्चर के, मेरी कम्युनिटी के लोग आ गए, उनको तो समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है, पर किसी और के लिए वो नहीं समझ आएगा। तो हर लैंग्वेज अलग है, हर लैंग्वेज के वोकल सिंबल जो हम साउंड यूज़ करते हैं वो अलग है, और हर लैंग्वेज का अपना मीनिंग है, बशर्ते हमको वो समझ है या नहीं। तो ऑटो जैस पर्सन ने क्या कहा, ये आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल हैं जिससे एक सोसाइटी इंटरेक्ट करती है अपने कल्चर में, सीधी सी बात। क्लियर हो गया ना, आई होप क्लियर हो गया। अगर नहीं आप और जानना चाहें, बार बार इस सेंटेंस को पढ़ो, बार बार इसको एक्सप्लोर करो, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है एडवर्ड स्पेयर। एडवर्ड स्पेयर ने क्या कहा, लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरी प्रोड्यूस्ड सिंबल। तो एडवर्ड स्पेयर ने क्या कहा, लैंग्वेज जो है प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को सिंबल्स की फॉर्म पे। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो भी मेरी सोच है, जो भी मेरे इमोशंस हैं, डिज़ायर हैं, आइडियाज़ हैं, उसको मुझे सामने वाले को बताना है। तो सामने वाले को बताने के लिए जो भी सिंबल मैं यूज़ कर रही हूँ वो लैंग्वेज है ना। अब बिल्कुल शुरू में थोड़ी ना इंसान को पता था कि इसको पेन कहना है, इसको क्लिप कहना है, इसको लिपस्टिक कहना है। समय के साथ ये चीज़ें आई ना, है ना। हमारे कुछ इमोशन थे, आइडियाज थे, डिज़ायर थी, कुछ नेसेसिटी थी, समय के साथ हमने इनके वर्ड्स बना दिए, लिपस्टिक, क्लिप, पेन, ठीक है। तो यही एक चीज़ है, ये प्योरली ह्यूमन है, मतलब इसको किसी ने स्पेशली आके बनाया नहीं है, ये हमारे अंदर से निकली है ना। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ, क्या बोलते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जो ज़रूरत होती है वो इन्वेंशन की मम्मी है, पापा भी है, दादा भी है, दादी भी है। वैसे ही अगर मुझे अपनी कोई चीज़ बतानी है ना, अपने कुछ आइडियाज़, अपने कुछ इमोशन, कुछ डिज़ायर बताने, उसके लिए जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, वो जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो लैंग्वेज है। मैं हिमाचल से आई हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है, हमारी स्टेट अलग है, हमारा टोटल कल्चर अलग है, तो फिर भी यहाँ पे आकर मेरी भी बातें सामने वाले समझ आते हैं, या मैं सामने की समझ आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वी आर नॉट इंटरेक्टिंग इन द लैंग्वेज ओनली, बाय द मोड ऑफ लैंग्वेज ओनली, बट वी आर इंटरेक्टिंग बेसिकली इन फॉर्म ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर। हम सिर्फ वो टिपिकली शब्द बोलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग और डिज़ायर के माध्यम से सामने बात रख रहे हैं। तो वो पहले होते हैं, उससे फिर ऑटोमेटिकली लैंग्वेज उसी की देन है, ठीक है। तो ये प्योरली ह्यूमन है, हमने बनाई है ये, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाई है, सीधी सी बात। सेल्फी वर्ड आपको पता है 2006 में आया था, उससे पहले ये नहीं था, जब हमने अपना खुद का फ़ोटो लिया। सेल्फी वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2006 में आया था। तो वो शब्द कहाँ से आया, वो शब्द ह्यूमन ने ही बनाया, ठीक है, उसकी नेसेसिटी थी, उसने ही बनाया, ठीक है, डन। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट यहाँ पे है ब्लॉक एंड ट्रैगर। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी ब्लॉक एंड ट्रैगर ने, देखिए। ब्लॉक एंड ट्रैगर ने कहा लैंग्वेज इज द सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कम्युनिकेट। ब्लॉक एंड ट्रैगर ने कहा सिंपल जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल है जिसके माध्यम से कोई भी सोशल ग्रुप कम्युनिकेट करता है।
नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे घूम फिर के सारी सेम बात कह रहे हैं। तो ब्रॉकर ट्रैगर ने कहा कोई भी भाषा जो होती है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल है, जिसके माध्यम से कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी आपस में कम्युनिकेट करती है। आर्बिट्रेरी अपने अकॉर्डिंग, वोकल सिंबल गले से निकले हुए अल्फाज। ठीक है। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज। आज हमने लैंग्वेज क्या है लेमैन लैंग्वेज में देखा, और लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर जो मैंने टिप्स के साथ आपको शेयर किया, आप कभी नहीं भूलोगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लैंग्वेज के रिगार्डिंग देखी, जहाँ पे आप नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे, सेम चीज़ है। ठीक है। आप चाहें तो इन सबको गूगल पे जाके देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना, कहीं भी कोई फैक्ट या फिगर आपको लगे आप और जानना चाहें, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट टू डू इट। तो कैसा लगा दोस्तों आपको लेक्चर? क्या दिल से पढ़ाया, आपके दिल तक गया? तो दोस्तों अभी जस्ट हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब तक पहुंचाएं ये नॉलेजेबल चीज़। और साथ में दोस्तों, क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हैं, हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते के तहत? तो दोस्तों आज ही इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई को डाउनलोड करिए। इसका जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है। आपको पता है मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और वो भी एट इजी इंस्टॉलमेंट ऑफ 833, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और आपको पता है ये एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये बंडल ऑफ कोर्सेज है। जब आप इसमें जाएंगे प्रॉपर हर यूनिट पे आपको कोर्स मिलेगा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म पे, जिसको आप प्रिंट आउट करा के स्पाइरल बाइंड करा के पूरी बुक बना सकते हैं। आपको एक सिंगल किताब भी बाहर से नहीं लेनी है। साथ में कंप्लीट एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे, प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, PYQ, टेस्ट सीरीज, क्या नहीं मिलेगा, आम क्या आम गुठलियों के दाम। और आपको पता है सिर्फ 1 साल मैंने इसकी वैलिडिटी रखी है, बाकी सब 6 महीने रखते हैं, मैंने 1 रखी है, क्योंकि चाहे पेपर जल्दी हो या लेट, चाहे कोई स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर, या कोई जिसके पास टाइम ही टाइम है पढ़ने को, जिसके पास टाइम नहीं है, सभी इस कोर्स का बेनिफिट लेके पूरा जा पाएंगे और नेट VJRF विद रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट में एश्योर कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसा है। और साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के साथ दिया गया है। तो आप में से किसी को भी स्टडी रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं खुद और मेरी टीम खुद आपको अच्छे से गाइड करेगी। और इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर पे, वहाँ भी आप हमें फॉलो करना ना भूलें, लिंक्स इसी वीडियो के साथ दिए गए हैं। ठीक है। तो इसी नोट पे लेती हूँ मैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, अच्छे से पढ़िए, बच्चे बनकर पढ़िए, उतने आप बचे रहोगे। प्रॉपर कॉपी लगाने का, प्रॉपर सीक्वेंस में हर लेसन को देखने का, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन के साथ लिखने का, हाईलाइट करने का, मज़े से पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस करने का, और इश्क मोहब्बत प्यार करो यार इंग्लिश लिटरेचर से, यही इश्क मोहब्बत प्यार आपको वापस होगा। एंड मैं प्रीति मंडियाल ये अश्योर करूँगी कि उस इश्क मोहब्बत प्यार में कहीं भी कोई कमी ना रहे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं एक और ऑसम सेशन के साथ आने वाली क्लास में। टेक केयर।